कैसे हैं। मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि लव जिहाद का फंडा क्या है। और किस प्रकार से लव जिहाद में अनेक लोग इस प्रकार से गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं और मारे जाते हैं, उसी पर मैं बताऊंगा। अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा के एक शहर, जो नूह शहर है, शहर नहीं है वो गांव है और यह फरीदाबाद के ज़िला में पड़ता है। वहाँ पर किस प्रकार से एक घटना घटी कि जिसमें निकिता तोमर नाम की जो लड़की थी, उसे जो 3 लोगों की टीम ने उस पर गोली फायर कर दिया और वह मारी गई। क्या आप सोचते हैं कि इस प्रकार की घटना होनी चाहिए किसी भी शहर या भारत जैसे देश में? भारत में जो हिंदू वर्ग के लोग हैं और बौद्ध धर्म के या यहूदी धर्म के या कोई भी बाहर से भी आए हुए क्रिश्चियन धर्म के भी लोग हैं, वे सभी शांति से रहते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को देखा गया है कि जो अपने धर्म का परिवर्तन भी करते हैं, चाहे वह क्रिश्चियन में चले जाते हैं या हिंदू बन जाते हैं। उन्हें जो यह सुविधा है कि वे चाहें तो जहाँ पर भी उन्हें जो धर्म अच्छा लगे वह परिवर्तन कर सकता है। लेकिन यह बहुत हद तक सही नहीं है कि लोभ में बहुत लोगों को धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। तो इसका सभी लोग विरोध करते हैं कि एक धर्म में रहना ही, जहाँ पर विवेकानंद ने कहा है कि आप अपने धर्म में ही सुखी रह सकते हैं। यदि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आपको जीने में प्रॉब्लम होगी, आपका रहन सहन बदल जाएगा, जिसे आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो यह समस्या होती है। तो निकिता तोमर ने जो कार्य किया, तो निकिता तोमर 2018 में एक समस्या आई थी कि जिसमें उसका एक बार अपहरण कर लिया गया था और इसी लड़के के तौशिफ नाम का जो लड़का है उसके द्वारा किया गया था। तो उसके बाद जो उनके माता पिता हैं, उन्होंने एक केस दर्ज कराई। केस दर्ज कराने के बाद उन्होंने उसमें बाद में उन पर प्रेशर डाला गया, वह लड़की छूटकर चली आई। उस समय में भी यही बात थी कि उसे कहा जा रहा था कि धर्म परिवर्तन करने के लिए। तो धर्म परिवर्तन वह लड़की नहीं करना चाह रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या मामला है, कोई यदि अपहरण करता है तो यह लव की बात लगती ही नहीं है, प्रेम की बात लगती नहीं। भारत में सभी धर्मों को साथ में रहने की आज़ादी है, सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करने की आज़ादी है, सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें, यह कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर लव की बात नहीं लगती है, प्रेम नहीं था यहाँ पर। वह चूंकि प्रेम नहीं था इसीलिए अपहरण करना पड़ा। यहाँ पर हम एक घटना का उदाहरण देना चाहेंगे कि हमारे शहर में, बिहार में इस प्रकार की एक घटना घटी थी कि बहुत सालों पहले कि कोई लड़की थी जो कि राजपूत जाति से आती थी। उसे उसके माता पिता ने, एक अच्छे टीचर थे, उसका एक ट्यूशन लगवा दिया था। लड़की 11वीं 12वीं में पढ़ती थी और जो लड़का था वह BA पास था और वह मुसलमान कम्युनिटी से आता था। अच्छे टीचर होने के कारण से उसके माता पिता ने उसे पढ़ने के लिए लगाया। 2 महीने पढ़ाने के बाद दोनों में प्रेम डेवलप हुआ। प्रेम डेवलप होने के बाद वहाँ पर समाज में वे लोग चाहते थे शादी करना, लेकिन किससे बोलते, चूँकि धर्म परिवर्तन, धर्म अलग अलग था। तो उन लोगों ने क्या किया कि कुछ समय के बाद हमारा जो शहर है वहाँ पर वे लोग भागकर एक जगह पर, उनकी मौसी या कोई रहती थी लड़की के, वहाँ पर वे लोग चले आए भागकर। जो टीचर थे और वह जो लड़की थी, वे लोग भागकर जब वहाँ पर चले आए तो फिर भी यहाँ पर और कट्टरता थी ज़्यादा, धर्म परिवर्तन हो नहीं सकता था। तो कुछ समय के बाद, 1-2 दिन रहने के बाद उसकी मौसी कहीं गई हुई थी बगल में और वह जो लड़का लड़की घर में ही थे। उस लड़के ने सोचा कि हम लोग यदि विवाह नहीं कर सकते हैं तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आत्महत्या कर ली जाए। दोनों के मन में यह ख्याल आया, लेकिन लड़की यह नहीं मान रही थी। तो उसने कहा कि नहीं, हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, प्रेम की परिणति
यदि हम लोगों के मिलने में नहीं हो सकती है तो हम लोग ऐसा ही करें। उस लड़के ने अपनी वह जो प्रेमिका थी, जो उसकी स्टूडेंट थी, उसे एक कमरे में बंद करके और एक चाकू कहीं से खरीद कर लाया और उसने उस लड़की पर पहले बहुत ताबड़तोड़ वह चाकूबाजी की, उसे गले में मारा, पेट में मारा, छाती में मारा। वह लड़की वहीं पर गिरकर मर गई। फिर उस लड़के ने स्वयं ही चाकू जो है लगभग 3 बार 4 बार अपने गर्दन, पेट वगैरह पर वह मारा और मारने के बाद वह जो है बेहोश होकर गिर गया। तब तक उसकी जो मौसी थी वह आई, यह घटना वहाँ पर घट रही थी। तो सभी लोगों ने कमरा तोड़कर उसे अस्पताल ले गया दोनों को, और ले जाकर वहाँ पर उन लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ पर वह लड़की मृत पाई गई। उस लड़के को ट्रीटमेंट मिला, वह लड़का बच गया। तो यह यहाँ पर लव जिहाद की बात नहीं थी, यहाँ पर प्रेम की ही बात थी। तो इस प्रकार से वे लोग जो हैं जो लड़का था वह तो बच गया, लड़की मारी गई। क्या इस प्रकार की घटना अपने समाज में स्वीकार योग्य है? क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? तो हम लोग इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार से कोई भी यदि प्रेमी है और प्रेम करता है तो उसे चाहिए कि अपनी प्रेमिका के जीवन की रक्षा करना, और प्रेमिका के जीवन की यदि वह रक्षा नहीं कर सकता है तो इसका अर्थ है कि वह प्रेम नहीं कर सकता है। लेकिन चूँकि समाज में उसे जो संस्कार मिला है वह संस्कार इसी मारकाट से जुड़ा हुआ है। वह सोचता है कि हम मारकर ही प्रेम को पालेंगे। ऐसा होता नहीं है कभी। प्रेम को जिसने नहीं समझा वही यह कार्य कर सकता है। और लव करने की आपको आज़ादी मिली तो यहाँ पर यह लड़की किसी न किसी प्रकार की बात होगी, उसे अपहरण करने की आवश्यकता जब तौसीफ को पड़ी तो क्यों पड़ी, उसने अपहरण क्यों किया? अर्थात यहाँ पर प्रेम नहीं था। प्रेम जो है एक तरफा नहीं होता है, और बहुत सारे लोग इस प्रकार के कांड होते हैं जहाँ पर एसिड का और इस प्रकार का मर्डर का यह समाज में हो रहा है। और यह यहाँ पर चूँकि दूसरे धर्म के हैं, लेकिन कै अपने भी धर्म में, हिंदू में भी हो जाता है, मुसलमानों में भी हो जाता है। लेकिन जो भी लोग हैं वह आतताई और आतंकवादी ही उसे कह सकते हैं, नक्सली ही उसे कह सकते हैं, जो कि मान लीजिए किसी लड़की पर एसिड तेजाब डाल दिया, किसी लड़के को गोली मार दिया, किसी लड़की पर चाकूबाजी कर दी, तो तुम यह प्रेम किस प्रकार का करते हो? तुम्हारा यह प्रेम क्या स्वीकार योग्य है? समाज में स्वीकार किया जाएगा? प्रेम सबसे पहले मानवता और शांति से आती है। जहाँ पर शांति नहीं रहती वहाँ पर कोई लड़की जाना ही नहीं चाहेगी। तो सबसे पहले है कि जो तौसीफ है उसने धर्म परिवर्तन की यहाँ पर बात की। जो वहाँ पर जो फोटोज़ जो आए हैं, फोटोज़ बताते हैं, जो कोलाज है वह बताता है कि वहाँ पर उसने उस लड़की को ज़बरदस्ती अपने कार में बिठाने का प्रयास किया। उसके साथ एक फ्रेंड भी थी जो बीच बीच में उसे बचाने का प्रयास कर रही थी उस लड़की को, लेकिन चूंकि वह लड़की होने के कारण से उन लड़कों की ज़बरदस्ती में वह जरूर उसे बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वह बचा नहीं पा रही थी। और उस लड़के ने आओ देखा ना ताओ, और उसने उसके कनपट्टी पे गोली चला दिया। गोली चलाना कोई भी सभ्य समाज का यह कार्य नहीं होता है, और यह प्रेम भी नहीं है, यह है ज़बरदस्ती। और इसी को लव जिहाद का नाम दिया गया है। लव जिहाद इसी को कहते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ हिंदू वर्ग को भी समझना होगा और मुसलमान वर्ग को भी समझना होगा। हिंदू वर्ग को यह समझना होगा कि समाज में रहने वाले जो मुसलमान लोग हैं वह या तो अपने धर्म से इस प्रकार से एक उन्हें उसमें घुटन जैसी होती है, तो घुटन जैसी होती है तो उसे लगता है कि हिंदू संस्कृति अच्छी है और हिंदू संस्कृति में रहें, हिंदुओं की लड़की ही अच्छी होती है, तो वह हिंदू की लड़की से शादी करना चाहते हैं। यही घटना होती होगी, क्योंकि समाज में जो रचे बसे हैं, कहीं पर मुसलमान रह रहे हैं तो 10 घर जो है हिंदुओं का है, कहीं पर 10 घर मुसलमानों का है तो 20 घर जो है हिंदुओं का है। इस प्रकार से रचे बसे हैं समाज में। अब वे बचपन से वहाँ पर रह रहे हैं और उनमें कुछ प्रेम डेवलप करता है, या वो फिल्म को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इसी प्रकार से प्रेम होना चाहिए। क्यों ना हम नई बात करें, धर्म और जाति
का परिवर्तन, तो जातीय अंतरजातीय विवाह तो होता रहा है समाज में, लेकिन उसमें भी खाप समाज जो है वह कई बार मृत्यु का पैगाम दे देता है। यह समाज के लिए बुरा है, मृत्यु आप नहीं दे सकते हैं। दूसरा है, यह तो खाप समाज की बात हुई, यह अंतरजातीय विवाह के लिए, लेकिन यह जो अंतरधर्म की बात आ रही है, जो धर्म परिवर्तन की बात, यह जो है यह नहीं होना चाहिए। यदि आप प्रेम कर रहे हैं तो उसे भी अपनी आज़ादी दीजिए। हमारे यहाँ एक जो लड़की थी वह मुसलमान धर्म से आती थी, उसका हिंदू जो पत्रकार बंधु थे, एक संबंधी थे, उनसे उसका विवाह हुआ और वह उनकी दूसरी या तीसरी पत्नी थी। लेकिन वह जो व्यक्ति था, जो लड़की थी, उस लड़की ने छठ मनाना भी स्वीकार किया, दशहरा मनाना भी स्वीकार किया, ईद भी मनाती थी। उसके घर में लगता था कि पूरी धर्म निरपेक्षता उसी के घर में आ गई है और वह हिंदुस्तान टाइम्स में काम करते थे। इस प्रकार से उसका जो जीवन देखा गया वह दोनों प्रकार का वह धर्म को लेकर चल रही थी। वह आपने देखा होगा कि गांधी फिल्म में एक महिला थी जो गंगा नदी पे नहा रही थी, वही महिला थी, उसका नाम हम थोड़ा सा बोल रहे हैं। और वही महिला जो थी तो वह छठ भी मनाती थी और वह ईद भी करती थी। तो इस प्रकार से उसे स्वतंत्रता थी। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि प्रेम को आपको अंजाम देना, तो सबसे पहले अपनी कट्टरता को छोड़नी होगी। जो आप यह सोचते हैं कि हम गोली दिखाकर, गोली मारकर यह कार्य कर लेंगे, तो यह नहीं हो सकता है। और इस प्रकार से सबसे बड़ी बात है कि किसी का भी जीवन बहुमूल्य होता है, उसे बार बार वह जीवन नहीं मिलने जा रहा है और वह शरीर एक बार चला गया तो वह फिर से नहीं आएगा। वह आपकी प्रेमिका हो नहीं सकती है, क्योंकि आपने उसका तो कत्ल कर दिया। जब आप कत्ल की सोचते हैं तो वह आपकी प्रेमिका है ही नहीं। सबसे पहले तो आपको यह सोचना चाहिए कि आप प्रेम करने के लायक ही नहीं, क्योंकि आप किसी का कत्ल कर रहे हैं। तो प्रेम यदि आप करते हैं किसी से, तो उसे अंजाम पर तब पहुंचा सकते हैं जब आप उसके बाधक नहीं बने, बोझ की तरह आप उसे नहीं अपनाएं। और यदि वह आपके धर्म को नहीं अपना रही थी तो आपको चाहिए था कि उसे कह देना चाहिए था कि या तो धर्म परिवर्तन नहीं करो, तब भी विवाह करने के योग्य हो तो कर सकते हो, यदि प्रेम था। यहाँ पर लगता है कुछ ना कुछ प्रेम तो होगी, लेकिन धर्म परिवर्तन की एक बात आती, इसलिए उसको पद्मावती से उसका तुलना बहुत सारे लोगों ने, कंगना रनौत आदि ने किया है। लेकिन यहाँ पर है कि आप मानवता के साथ, क्योंकि प्रेम जो है मानवता और शांति का संदेश देता है, तो इसीलिए तौसीफ को प्रेमी नहीं माना जा सकता है। वह एक हत्यारा है, वह एक आतंक की शरणार्थी है। वह सोचा कि हम बड़े समाज से आते हैं, हमें पैसा है, हमें बचा लिया जाएगा। और पुलिस की यहाँ पर बिल्कुल ही गलती है। पुलिस ने 2018 में जब यह कांड हुआ था अपहरण की आज़ादी किसी को नहीं दी जा सकती, किसी की लड़की। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मानवता के साथ जीने का सभी को अधिकार मिला हुआ, यह हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त है। और यदि यह अधिकार नहीं रहता तो सभी लोग, वह लड़की भी एक पिस्तौल लेकर जरूर चला करती, लेकिन संविधान से उसे यह सुरक्षा और संरक्षा दी जाती है कि वह अपनी रक्षा कर सकती है, उसकी रक्षा होगी, पुलिस के द्वारा रक्षा संविधानिक। वह जो संविधान का पालन कौन करवाता है, तो वही पुलिस। और पुलिस ही इस प्रकार का कार्य करवाने लगे, कंप्रोमाइज़ करवाने लगे, तो यह हो नहीं सकता है समाज में। इसीलिए पुलिस बल के जो कानून है, उसके जो रहन सहन रख रखाव है, उस पर एक परिवर्तन करने की यह बात आ रही थी कि पुलिस जो व्यवस्था है उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, जिससे कि वह राजनीतिक वह टट्टू नहीं बने और वह राजनीतिक जो संरक्षण किसको देना है नहीं देना है, इस प्रकार की जो व्यवस्था है वह नहीं होनी चाहिए। सबके लिए एक समान कानून हो, कोड ऑफ कंडक्ट हो और सबका वह सुरक्षा दे, यही पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि वह राजनीतिक पिट्ठू बनकर रह जाता है, टट्टू बनकर रह जाता है। और इसी कारण से 2018 में जब उसका अपहरण किया गया तो इस लड़के ने जो समझौता करवा दिया गया, फिर से यही घटना घटी। वह लड़की कभी सोच नहीं रही थी कि फिर से ऐसा होगा, चाहे प्रेम हो या नहीं, एक तरफा प्रेम यह होगा।
तो इसका अर्थ क्या है? तो एक मानव को यहाँ पर कोई चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसे यदि उंगली भर भी टच कर लेता है तो वह भी संविधान आपको इजाज़त नहीं देता, आप छू नहीं सकते हैं। इसी को बलात्कार भी कहा जाता है। आप किसी को मानसिक रूप से हैरेसमेंट नहीं दे सकते। उस लड़की को जीने का अधिकार था, वह किस प्रकार से छीना गया, क्यों छीना गया, वह जो है यह संविधान आपको यह अधिकार नहीं देता। भारत में यदि रहना है तो भारत के कानून को मानना पड़ेगा, सभी जाति धर्म का सम्मान करना होगा। यदि आप नहीं करेंगे तो आपको फांसी तो मिलेगी ही। तो जो अजरू और रेहान नाम का व्यक्ति है और वह तौसीफ है, यह तीनों इसमें कल्प्रिट हैं और उसके परिवार के लोग भी यदि उसका संरक्षण करते हैं तो वे भी कल्प्रिट हैं। आप यदि अच्छे परिवार से हैं तो आपको दूसरों का भी सम्मान करना सीखना चाहिए। प्रेम इस प्रकार से बाजार में ज़बरदस्ती नहीं मिलता है। ज़बरदस्ती यदि मिलने लगे तो वही बलात्कार होता है। या निर्भया केस में हुआ, उस लड़की का जो है जिस प्रकार से रेप किया गया, मैं इसीलिए उसका शुरू से ही कह रहा था कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी फांसी दो, और फांसी की मैंने डिमांड की थी। इसीलिए मैंने डिमांड की थी कि वहाँ पर जब हैदराबाद में यह घटना घटी थी तो मैंने डिमांड की थी कि उन लोगों को शूट एंड साइड कर देना चाहिए। जिस प्रकार से आपने किसी दूसरे का मानवीय हक को छीना है, उसी प्रकार से आपके भी हक को छीना जा सकता है। आपने जिस प्रकार से उस पर गोली चला दी, किसी भी व्यक्ति को रहने का अधिकार है, वह जो चाहे 27 हो या 28 हो, जितने भी उम्र तक वह जिए, उसे जीने का पूरी तरह से अधिकार है। उसको ना तो आप गाली दे सकते हैं ना कुछ दे सकते हैं। सबका यदि सम्मान नहीं करेंगे तो आपका कौन सम्मान करने जा रहा है? तो इस प्रकार से तौसीफ को सोचना चाहिए था और तौसीफ ने नहीं सोचा। दरअसल दिल्ली, हरियाणा वगैरह में इस प्रकार के कांड मैं बहुत सारे देखता हूँ जहाँ पर लोग दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं। मैंने कई बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इस प्रकार से देखा कि एक मोटरसाइकिल से जा रहा है, दूसरा मोटरसाइकिल से आ रहा, दोनों में टकराव हुआ और उसके पीछे वाले दोस्त ने वह चाकू निकाला, दूसरे को घोंप दिया, उसके पीछे वाले ने दूसरे को घोंप दिया। तो जो मरने वाला है वह किया कोई, भोगा कोई। इस प्रकार से किसी को मरने मारने का अधिकार नहीं है। आप अपने जीवन से इतने तंग आ गए हैं तो आप अपनी आत्महत्या करते हैं, कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाए। तौसीफ को चाहिए था कि वह यदि फांसी पर लटक कर मर जाता तो कोई बात नहीं थी, वह दूसरे को तो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उसने उस लड़की को, जिसका कि एक ख्याल था अच्छी तरह से पढ़ने का, अच्छी तरह से समाज में घूमने का, रहने का, सबको अधिकार है, सभी राज्य में जाने तक का अधिकार है। इसीलिए 370 को वहाँ से हटाया गया, क्योंकि जो कोई लोग चाहते थे कश्मीर में रहना, वह रह नहीं पाते थे और वहाँ पर अलग अलग प्रकार से क्राइम होता था उन लोगों के साथ। तो इस सब को ख़त्म करने के लिए ही 370 को ख़त्म किया गया। इसी प्रकार से यदि तौसीफ ने यहाँ पर वह मारने का कार्य किया तो वह उसे नहीं ही करना चाहिए था। और आपने जिस प्रकार से गोली मारी, यदि समाज यह डिमांड करता है कि आपको भी गोली मार दी, फांसी की क्या व्यवस्था है? फांसी की यही व्यवस्था है कि आपने किसी को मारा है तो आपकी भी मृत्यु होगी, आपको मार देना चाहिए, क्योंकि समाज में रहने के लायक नहीं। क्योंकि आप दूसरे को मारते हैं तो आप कैसे बचे रहेंगे? तो क्योंकि आप समाज के सुधारक तो होंगे नहीं, तो समाज के जो हैं सो वह बिगाड़ने वाले हैं, समाज का बहुत नुकसान करने वाले, इसीलिए फांसी की सज़ा दे दी जाती है। निर्भया केस में भी यही हुआ था। इस प्रकार से अनेक सारे जो बलात्कार, अब मान लीजिए हाथरस की घटना है, यदि इस प्रकार से वह लड़का यदि कल्प्रिट है तो उसे सज़ा होगी और उसे फांसी की सज़ा होगी। यदि वह कल्प्रिट नहीं है तो उसे बचा लेना चाहिए। इसी प्रकार से यदि तौसीफ तो वहाँ पर देखा गया है गोली मारते हुए, और वह किडनैप भी कर रहा था, 2018 में भी कर चुका था। यह पागलपन आपका जो है समाज क्यों झेले? तो समाज यदि महापंचायत वहाँ लगती है तो क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आपका समाज आपकी सुरक्षा कर रहा है। लेकिन क्या तोमर की सुरक्षा करने वाला कोई समाज नहीं है? कानून का भी पालन इसी समाज से होता है। आप किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए जमात में जमा हो जाते हैं, तो क्या हिंदुओं को यह अधिकार नहीं है कि वह जमात में जमा हो, अपनी सुरक्षा कर सके? तो वह भी अपनी सुरक्षा करेगा। और यदि इस प्रकार से कोई भी घटना घटेगी
तो वह जो मारने वाला है उसकी ज़रूर ही उसे फांसी दी जाएगी और उसे जो भी किया जाएगा कानून के द्वारा उसे ज़रूर किया जाएगा। लेकिन कानून को ऐसे लोगों का ज़रूर ही बचाव नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या है कि कानून लटका देता है और लटक के वह जो है आदमी कई बार कल्पित बच जाता है। अभी सुशांत केस में भी वही हो रहा है, कल्पित निकल के सभी को पता है, लेकिन सब उसमें जो है सो खोजबीन हो रही है, कुछ कार्य नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इसी प्रकार से घटनाएं घट रही। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, जिसमें मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको स्पॉन्सर्ड या कोई न्यूज़ अपने इलाके का देना हो तो आप हमारे इस ईमेल पर भेज सकते हैं अपनी पूरी जानकारी फ़ोटो वगैरह के साथ। जो यह आप देखिए, जो सुमनजी sumanji.shs@gmail.com पर आप भेज सकते हैं और आपकी जानकारी ली जाएगी। यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेपल के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका हर प्रकार से यदि अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।